हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नई उड़ान। मैं हशमत सईद। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। पिछले कई वीडियो में आप लोगों ने लगातार कमेंट्स किया या फिर कुछ लोगों ने व्हाट्सएप में पर्सनल मैसेज भी किया CUET को लेकर, उसका फॉर्म्स को लेकर। तो आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं तो जो डोमेन का सेक्शन है वो समझ में नहीं आ रहा है। सेक्शन 1A सेक्शन 1B में जो है उसमें आपको समझने में प्रॉब्लम्स हो रही है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे जो आपको डोमेन सब्जेक्ट कैसे चुनना है और आपका सेक्शन कैसे सिलेक्ट करना है। उसी तरीके से यूनिवर्सिटी और पेमेंट को लेकर कन्फ्यूजन हो रहा था आपको। जो कई यूनिवर्सिटी अगर सेलेक्ट करते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करते हैं, क्या उसके लिए सेम पेमेंट करना है या फिर अलग पेमेंट करना है। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कामरान साहब, सबसे पहले आपका हमारे चैनल नई उड़ान हिंदी में स्वागत है। शुक्रिया। कामरान साहब, आपको पहले भी पता है और अभी जो सिचुएशन है फिर सिनेरियो है, इसमें बच्चे परेशान हैं CUET को लेकर, क्योंकि CUET का डेट भी आ गया है, एंट्रेंस एग्ज़ाम का, उसका फॉर्म का भी डेट आ गया है, फॉर्म फिल भी हो रहा है पिछले कुछ दिनों से। लेकिन स्टूडेंट्स का लगातार मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहा है तो सर फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम्स हो रही है हमें, चाहे वो डोमेन सब्जेक्ट को चुनने को लेकर हो या फिर लैंग्वेज पेपर को चुनने को लेकर हो या फिर जनरल टेस्ट को लेकर हो। तो बेसिकली हम आपसे जानना चाहेंगे CUET को लेकर या फिर CUET में फॉर्म फिल करने में जो डोमेन सब्जेक्ट होता है उसको चुनने को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं? थैंक यू सर। सर हमें CUET के ये पूरे पैटर्न को समझने से पहले समझना पड़ेगा कि CUET है क्या बेसिकली। हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि CUET है क्या एक्चुअली, ठीक है ना। तो CUET स्टैंड फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट, यानी कि हिंदुस्तान के अंदर अभी भी जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी वो सारी की सारी यूनिवर्सिटीज अपना अलग अलग सेपरेट पेपर्स कंडक्ट करवाती थी। लेकिन अब से क्या हो रहा है कि एक टेस्टिंग एजेंसी है, इसका नाम है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने क्या कहा कि हम CUET कराएंगे और उस CUET के अंदर जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं या फिर कुछ अगर स्टेट यूनिवर्सिटीज भी अंदर हमारे आना चाहें तो उन सबका हम एक साथ पेपर कंडक्ट करवाएंगे और उन सारे पेपर्स को, उन सारे यूनिवर्सिटीज का पेपर जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा और फिर रैंकिंग के हिसाब से या फिर जो भी यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके हिसाब से कट ऑफ बनेंगे और आपको आपके प्रेफरेंस के हिसाब से, आपकी कट ऑफ के हिसाब से यूनिवर्सिटीज के अलॉटमेंट हो जाएंगे। तो ये तो पूरा एक बेसिकली CUET का एक पैटर्न है कि क्या CUET एक्चुअली है। अगर हम देखें कि CUET का पेपर किस तरीके से कंडक्ट होगा तो इसके लिए हमें 3 सेक्शंस देखने को मिलते हैं। लैंग्वेज का सेक्शन, ठीक है, और सेकंड सेक्शन जो हमारा है वो है डोमेन स्पेसिफिक सब सेक्शन, और थर्ड सेक्शन जो हमारा आता है वो है जनरल टेस्ट सेक्शन। अब देखिए इस जो सेक्शन फर्स्ट हमारा है इसमें भी 2 सब सेक्शन हैं, सब सेक्शन फर्स्ट एंड सब सेक्शन 2। और जो इस लैंग्वेज वाले सब सेक्शन फर्स्ट का पार्ट है वो कुछ 13 लैंग्वेजेस हैं और उन 13 लैंग्वेजेस में से किन्हीं एक लैंग्वेज को आप चूज करना है और उस लैंग्वेज को आप चूज कर हमें ये बताएंगे कि आप किस लैंग्वेज में पेपर को देना चाहते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल 13 लैंग्वेज में से आपने इंग्लिश को चूज कर लिया या किसी ने हिंदी को चूज कर लिया, तो आपका आगे का जो भी पेपर है, चाहे वो डोमेन स्पेसिफिक है चाहे वो जनरल टेस्ट का है, तो उसी पार्टिकुलर लैंग्वेज में आएगा जो कि आपने चूज की है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है, जो फर्स्ट में चुनेगा, जो 13 लैंग्वेजेस है उसमें से जो लैंग्वेज चुनेगा उसका मतलब ये होगा जो आप उस लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर को आप अटेम्प्ट करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक तो सही ये चीज हो गई। और उसके बाद जो आप एक लैंग्वेज चुनेंगे उसमें से उस लैंग्वेज की आपके पास 45 क्वेश्चंस, आपके पास 50 क्वेश्चंस आएंगे बेसिकली। उस 50 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा इन 45 मिनट्स, ठीक है ना। तो ये तो हमारा सेक्शन फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब उसी सेक्शन फर्स्ट में एक दूसरा सब पार्ट है, फर्स्ट का B वाला पार्ट, जिसमें कि कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस हैं। अब देखिए कुछ लोग होते हैं जिसको कि फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ना होता है साथ में, तो अगर वो लोग फॉरेन लैंग्वेज साथ में पढ़ना चाहते हैं तो उस फॉरेन लैंग्वेज को चूज करें, अदरवाइज उसको बिल्कुल ड्रॉप कर दें। जैसे कि हम जामिया की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज हैं फॉरेन लैंग्वेज के जो कि एक बंदा चूज कर सकता है। GNU में बहुत सारे बैचलर कोर्सेज हैं फॉरेन लैंग्वेज की, तो कोई अगर पार्टिसिपेंट चाहे तो वो चूज कर सकता है, वरना अगर ना चाहे तो उसको बिल्कुल छोड़ दे। उसके ऊपर ध्यान है, 20 लैंग्वेजेस के अंदर आती हैं, पहले 19 थी अब 20 हो गई हैं। अब उसके बाद जो हमारा सेकंड सेक्शन आता है और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन, ठीक है। अब डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन क्या है कि हमारे पास 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं और उन 27 डोमेन सब्जेक्ट्स में से हमें किसी भी कोर्स के लिए मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स या फिर मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। अब वो डिपेंड करता है कैंडिडेट के ऊपर कि वो किस
कोर्स में अप्लाई करना चाहता है, और सिर्फ किस कोर्स में ही नहीं बल्कि किस कॉलेज में अप्लाई करना चाहता है, कि कई सारे कॉलेज ऐसे हैं जो कि डोमेन सब्जेक्ट्स को मांग रहे हैं फॉर द सेम सब्जेक्ट, एंड कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो कि डोमेन सब्जेक्ट के लिए आपको बिल्कुल ईज प्रोवाइड कर दे रहे हैं, कह रहे हैं ये डोमेन सब्जेक्ट आपको नहीं देना होगा। उस पर हम लोग बात करेंगे अभी कौन से कॉलेजेस हैं जो डोमेन सब्जेक्ट मांग रहे हैं, कौन से नहीं मांग रहे हैं। अच्छा, अभी मैंने बताया कि मिनिमम हमें 3 सब्जेक्ट्स देने हैं, 3 डोमेन सब्जेक्ट्स, और मैक्सिमम 6, यानी कि आप मिनिमम 3 दे सकते हैं, और अगर आप चाहें, आपकी श्रद्धा हो अगर, तो आप 3 से बढ़कर 4, 5, 6 भी कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी मेरिट बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ टॉप 3 सब्जेक्ट्स में बनेगी। अब ये डिपेंड करता है कि आपने उन 6 सब्जेक्ट्स में से किन्हीं भी 3 सब्जेक्ट्स में सबसे अच्छा टॉप 3 स्कोर किया हो, तो वो स्कोर्स आपके काउंट कर लिए जाएंगे, और बाकी के 3 जो सब्जेक्ट्स के स्कोर हैं उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा, चाहे फिर वो कोई भी सब्जेक्ट हो। अच्छा, बीच में ये भी कंफ्यूजन आ रहा था कि क्या जैसे कि अगर आपने क्लास 12 साइंस से किया है तो डोमेन आपको साइंस वाला ही लेना पड़ेगा, या फिर आपने ह्यूमैनिटीज से किया है तो क्या डोमेन ह्यूमैनिटीज वाला ही लेना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, आप किसी भी स्ट्रीम के हों, आप डोमेन कोई सा भी ले सकते हैं, और अगर आपके लिए बेनिफिशियल यही होगा कि आप जिस स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हैं उस स्ट्रीम का डोमेन चूज करें। और ये भी कहीं रिक्वायरमेंट है कि कोई कॉलेज जो है ना वो अपना स्पेसिफिक डोमेन मांग दे रहा है, कि मुझको, जैसे कि अगर हम बीकॉम की बात करें बीएचयू में, तो बीकॉम बीएचयू कह रहा है कि हमें कामरान साहब, जैसे डोमेन के आपने बताया यहाँ पे ये मिनिमम 3 लेना कंपलसरी है। अगर हम जामिया की बात करें तो जामिया में हिस्ट्री के लिए उसका डोमेन पेपर हिस्ट्री है, हिंदी लें तो हिंदी का डोमेन पेपर नहीं है, टर्किश लैंग्वेज ऐड किया गया, टर्किश लैंग्वेज का डोमेन पेपर नहीं है। और कोई एक स्टूडेंट है जो जामिया से हिस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाह रहा है, उसका तो एक पेपर डोमेन कंफर्म हो गया जो हिस्ट्री ले, एक्स्ट्रा 2 वो किस बेसिस पे चुनेगा? बिल्कुल, देखिए अगर एक बच्चा हिस्ट्री लेना चाह रहा है जामिया से, क्योंकि हिस्ट्री जो है जामिया में सीयूसेट के अंडर आता है, 10 कोर्सेज हैं आपने बताया बीए पहले, तो वहां से तो उसको हिस्ट्री लेना कंपलसरी, हिस्ट्री के समय मैंने बताया कॉलेज की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर वो किसी और कॉलेज से भी, फॉर एग्जांपल डीयू से भी अगर वो हिस्ट्री लेना चाहता है, ठीक है ना, तो वहां से उसको फिर जो डीयू की रिक्वायरमेंट्स हैं इस बीए ऑनर्स हिस्ट्री के लिए उसको भी फुलफिल करना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा गया ना कि मिनिमम 3 और मैक्सिमम जो है आपके 6 सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कि अलग अलग कॉलेज की रिक्वायरमेंट्स अगर अलग अलग हैं तो आपको ऐसा ना हो कि आप सिर्फ 3 लेकर फंस जाएं या 2 लेकर फंस जाएं, आप इस कॉलेज का भी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकें और आप उस कॉलेज का भी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकें। अच्छा, ये भी एक चीज है कि जितने आप डोमेन यूज करेंगे ना, और उतने डोमेन सब्जेक्ट्स के आंसर्स को करने के लिए आपको सेपरेट टाइम दिया जाएगा 45 मिनट्स, और इसमें भी वही चीज है कि 40 सवाल करने होंगे 50 सवाल में से, है। तो ये चीजें हैं। ये भी तो पैदा हो रहा है कामरान जी, जैसे आपने कहा 3 कंपलसरी है, कोई तीनों डोमेन के लिए अलग अलग तैयारी करनी होगी, जाहिर सी बात है जब 3 अलग लेगा तो, बिल्कुल, और तीनों के लिए अलग तैयारी करे। कोई स्टूडेंट है हम 3 तैयारी नहीं करना चाह रहे, हमें एक ही तैयारी करनी है, यार मुझे एक, मेरा गोल जो है सिर्फ हिस्ट्री है, ओनली मुझे हिस्ट्री में ही एडमिशन लेना है, दूसरा डोमेन सब्जेक्ट को चुनना नहीं चाहता, उसके लिए कोई ऑप्शन है या नहीं है? देखिए, उसके लिए ऑप्शन सिर्फ यही बचता है कि वो किसी ऐसी कॉलेज को ढूंढे कि जो सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री को ही डोमेन सब्जेक्ट मांग रहा हो, है ना। अगर मेरी नॉलेज में जो भी है तो अभी तक जामिया ही मुझको दिख रहा है ऐसा, क्योंकि अगर हिस्ट्री आप बोले हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री मांग रहा है। अच्छा। वरना अगर आप बीयू जाएंगे तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट बढ़ेंगी, अगर बीएचयू जाएंगे तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगे नहीं बल्कि घट जाएंगे। बीएचयू में आपको सिर्फ सेक्शन फर्स्ट करना होगा और सेक्शन थर्ड करना होगा, वहाँ पर सेक्शन 2 को बिल्कुल ड्रॉप कर दिया गया। तो अगर आप सिर्फ हिस्ट्री लेना चाहते हैं तो आप अगर जामिया में अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई करिए, सिर्फ आपको हिस्ट्री देना पड़ेगा। ओके। कामरान, यहाँ पे और एक चीज़ में मुझे क्लियर करवाना है आपसे, जैसे मैंने अभी जिक्र भी किया, जैसे टर्किश लैंग्वेज है जामिया में, टर्किश के लिए डोमेन पेपर नहीं है, उसका जनरल टेस्ट है, तो वो क्या करे? देखिए, उसके लिए तो एक तो आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर आपको टर्किश देना है तो बिल्कुल आसान है, वो सिर्फ आप जीएस दें, डोमेन की चिंता बिल्कुल ना करें। तो क्या टर्किश वाले स्टूडेंट को डोमेन का जो सेक्शन है उसको छोड़ देना खाली? बिल्कुल, उनको फॉर्म बिल्कुल फिल ही नहीं करना है, डोमेन छूना ही नहीं है उसको। अच्छा। अगर आपको बिल्कुल खुद क्लियरिटी लेनी है तो आप क्या करें कि www.cuet.समर्थ.in पर चले जाएं, और जब आप वहां पर जाएंगे तो एक आपको पूरी प्रोफाइल खुलकर मिलेगी, और उस प्रोफाइल पर आपको राइट साइड में 3 डॉट्स मिलेंगे, उन 3 डॉट्स पर क्लिक करें और एक फिर से पूरा प्रोफाइल खुल जाएगी, इसमें यूनिवर्सिटीज लिखा होगा।
और आप यूनिवर्सिटीज खोलेंगे तो कई सारी जो यूनिवर्सिटीज उसको कंडक्ट करा रही है उसकी लिस्ट आएंगी, और उसमें से आप जाकर चेक कर सकते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी में आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जामिया में आप टर्किश का करना चाहते हैं ना, टर्किश में जामिया क्या रिक्वायरमेंट मांग रहा है। अच्छा। तो उस हिसाब से अगर आप स्टूडेंट्स खुद अगर उसको चेक करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। हम लोग कितने कोर्सेज का बता पाएंगे, बिल्कुल। है ना। तो अगर बच्चे खुद उसको जाकर चेक करते हैं उस वेबसाइट पर, बिल्कुल ईजी है, तो उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अच्छा कामरान जी, लास्ट ऑफ ऑल मैं आपसे जानना चाहूँगा, देखिए जब CUET का फॉर्म फिल करता बच्चा, फिर मैंने जब डमी फॉर्म फिल किया चेक करने के लिए, तो उसमें कई अलग अलग यूनिवर्सिटी को चुनने का ऑप्शन होता है, कई अलग अलग प्रोग्राम्स को चुनने का। तो क्या अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए अलग अलग पेमेंट करना होगा, या एक ही पेमेंट में कई यूनिवर्सिटी का पेमेंट हो सकता है? नहीं देखिए, बिल्कुल अगर सारे यूनिवर्सिटीज का पेपर एक साथ हो रहा है, CUET नहीं है कि अलग अलग कॉलेज का हम पेपर अलग अलग ना करा के एक साथ कराएं। अगर वो पेपर एक साथ करा रहे हैं तो जाहिर सी बात है पेमेंट भी एक साथ ही लेंगे। आप एक बार पेमेंट करें, लगभग 650-700 रुपए का फॉर्म है, और उस फॉर्म को अगर आप एक बार फिल करते हैं तो उसमें जितने भी आप यूनिवर्सिटीज चाहें, क्योंकि अवेलेबल है CUSET के अंदर, आप उसको सिर्फ एक बार में फिल कर सकते हैं। आपको अलग अलग कॉलेज में फॉर्म फिल करने के लिए अलग अलग पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन एक बात और, इन्होंने एक बड़ी टैक्टिक्स लगाई है कि देखिए आपको स्लॉट वाली बात जो है ना, जो डोमेन स्पेसिफिक स्लॉट है उसमें भी 2 पार्ट्स कर दिए हैं इन्होंने। अच्छा। एक तो डोमेन स्पेसिफिक का स्लॉट 1 और स्लॉट 2, हमने कहा कि मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स लेने हैं, तो स्लॉट फर्स्ट में सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट है, सॉरी स्लॉट फर्स्ट में सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स का ऑप्शन दिया जा रहा है। अच्छा। और जो हमारा स्लॉट 2 है उसे डोमेन स्पेसिफिक का, उसमें फिर आपको मैक्सिमम 6 करने के लिए 4 स्लॉट्स का और जगह दी जा रही है। तो बच्चा आमतौर पर क्या करते हैं कि सिर्फ एक कॉलेज को तो भरेंगे नहीं, वो कई सारे कॉलेज को भरेंगे, और कॉलेज वालों ने भी क्या किया है कि अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग कर दी है। जैसे कि BHU की रिक्वायरमेंट कुछ अलग है, जामिया की रिक्वायरमेंट कुछ अलग है, DU की कुछ अलग है, सिर्फ फॉर द सेम कोर्स, ठीक है ना। वो अलग अलग डोमेन मांग रहे हैं, तो मजबूरन बच्चों को क्या करना पड़ेगा कि 700 रुपया आपको डोमेन जो आपका पहला वाला स्लॉट है उसमें भरना पड़ेगा, और वही 700 रुपया आपको जो उसी डोमेन स्पेसिफिक का सेकंड वाला स्लॉट है उसमें भी भरना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज को भर रहे हैं जहाँ पर एक ही में काम चल जाए, तो फिर आप 700 में भी काम चला सकते हैं। ओके, मतलब इनडायरेक्टली या फिर इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, जो एक कॉलेज का कोई एक प्रोग्राम को सेलेक्ट करता है तो उसके लिए एक ही पेमेंट है, और एक साथ में कई अलग अलग कॉलेज को सेलेक्ट करता है तो अलग अलग पेमेंट करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो डिपेंड करता है कि जिस कॉलेज को आप चुन रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। हो सकता है कि जिस दूसरे कॉलेज को आप चूज कर रहे हैं उसमें उसी में पेमेंट, उसी में आपका काम हो जाए, तो एक ही पेमेंट करनी पड़ेगी आपको, ये चीज है। अच्छा एक बात और भाई, कि जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं उनका डिफिकल्टी लेवल क्लास 12 के NCERT बेस्ड होगा। तो कामरान जी, इतनी सारी अहम जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपको।